अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको डिसोरा टैबलेट 5 mg के बारे में रिव्यू दूंगी। डिसोरा टैबलेट क्या होती है, इस्तेमाल इसका कैसे होता है और कौन सी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमन वॉच करें और जो न्यू है हमारे चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं डिसोरा टैबलेट 5 mg के बारे में। ये इसके अलावा भी mgs में आती है और ये कॉन्टिनेंटल फार्मा की प्रोडक्शन होती है। और प्राइस की बात करें तो 250 से 300 के आसपास इसकी प्राइस होती है। और ये एज अ एंटी हिस्टामाइन टैबलेट इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी कि एलर्जिक सिम्टम्स के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें डेस्लोरेटाडाइन पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट की वर्किंग के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। डिसोरा टैबलेट एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जो कि एलर्जिक की कंडीशंस को दूर करती है, जैसे कि ख़ारिश, आंखों में से पानी आना, छींकें आना वग़ैरह। उसके अलावा ये एलर्जिक नाक की सोजिश की अलामात का इलाज करके एलर्जी को साफ़ करने में मदद देती है। और ये मेडिसिन एलर्जी की अलामात को कम करती है और हिस्टामिन को रोकती है। ये एक कुदरती मादा होता है जो कि एलर्जी रद्द-ए-अमल का बायस बन सकता है। ये मौसमी एलर्जी यानी कि नाक की सोजिश और हरहमासिक एलर्जी या बारहमासी एलर्जी, जो कि नाक की सोजिश की अलामात का इलाज जो है वो इसके ज़रिए होता है। उसके अलावा ये ख़ारिश, नाक बहना और ख़ारिश को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ये थे इसके वर्किंग के मेथड्स के किस तरह से ये वर्क करती है। अब बात करते हैं कि आप इसको कौन सी कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इची स्किन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जी बन गई है, कोई ऐसे सिम्टम्स आपकी स्किन पे शो हो रहे हैं जिसमें कि ख़ारिश है, दाने बन गए हैं, या आपको कोई पुरानी से पुरानी ख़ारिश है, या एलर्जी की सूरत में जो है वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुकी है, दाने ऐसे हैं जो आपको पेन भी करते हैं, साथ आपको फ़ीवर भी हो जाता है, तो इन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फ़ीवर की कंडीशन में, यानी बुखार जो एलर्जिक से रिलेटेड होता है, जैसे आपको स्किन पे कोई एलर्जी है या आपका गला ख़राब है, छींकें आ रही हैं, आँखों में से पानी आ रहा है, मौसमियाती एलर्जी आपको हो चुकी है, यानी जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको एलर्जिक कंडीशंस हो जाती हैं, छींकें आपको आती रहती हैं। उसके अलावा भी जो आपकी स्किन एलर्जी है वो भी आपको हो जाती है, या आपको ख़ारिश रहती है, कुछ भी एलर्जी की सिचुएशन है, या आपने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जिसके साइड इफ़ेक्ट आपको शो हुए हैं एलर्जिक की सूरत में, तो इन कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वाटरी आइज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, आपको सेवियर किस्म की जो है वो एलर्जिक है, एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन है, तो आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा रनी नोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाक में से पानी आना, छींकें आना, गला ख़राब, नाक की सोजिश, इस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। हाइव्स, स्नीजिंग, रैश, इची आइज़, बुखार की वजह से एलर्जी, यानी एलर्जी की कोई भी सूरत है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं डोसेज के बारे में कि आपने जो है वो डोज़ इसकी किस तरह से लेनी है। तो डेली जो है आपने इसकी एक टैबलेट खानी है। ये मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ सिरप भी जो है वो अवेलेबल होती है। तो बच्चों में सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें 1 चाय का चम्मच, और 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो 2 चाय का चम्मच। इसी तरह जो बड़े हैं उन्होंने 1 डोज़ इसकी लेनी है खाना खाने के बाद। और अगर बीमारी की नोयत ज़्यादा है तो आप 2 मरतबा भी इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट में उल्टी और मतली हो सकती है, आपके मसल्स में पेन हो सकता है, आपका मैदा या आपके पेट में जो है वो दर्द हो सकता है,
बुखार किसी हद तक हो सकता है आपको। उसके अलावा आप या तो सोने की रूटीन में जो है वो इज़ाफ़ा हो सकता है और कमी भी हो सकती है। उसके अलावा हाइव्स और रैश शो हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों में शो होती है उन पे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये इसके इतने सवेयर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि किन सूरतों में नहीं खानी। अगर आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस के हामिल हैं, यानी कोई भी रिएक्शन आपको शो हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी मेडिसिन के यूज़ से, तो मत इस्तेमाल करें। अगर आप जिगर के मर्ज़ में हैं या आप गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं या आप हामिला हैं या आप दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में इस्तेमाल करने से पहले अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन मशवरा कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।